नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करने वाले परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और संयोजकता क्या होती है परमाणु की, परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या हो किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो सभी देखेंगे। रीट लेवल सेकंड के लिए विशेष, क्योंकि मैं जो साइंस का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वह है रीट लेवल सेकंड के सिलेबस पर आधारित है। तो वीडियो को पूरा देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन उस पर प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से पहले मैंने जो परमाणु और अणु का जो टॉपिक है उसको पढ़ा दिया है मेरी पिछले वीडियो में। तो बात करते हैं परमाणु की संरचना की। ठीक है, परमाणु किसे कहते हैं यह पता है आपको कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है। परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण होता है जिसको हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते। ठीक है, और तो परमाणु की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायग्राम के द्वारा बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार परमाणु एक गोलाकार गोलीय आकृति होती है। ठीक है, मैंने आकार बड़ा बनाया है। परमाणु सूक्ष्मतम एकदम सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार गोलाकार आकृति होती है परमाणु की, और मध्य में होता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाह्य तम कक्षा में परमाणु के ऊर्जा के स्तर बने होते हैं, कक्ष बने होते हैं ऊर्जा के। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाह्य तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है, वृत्ताकार। इसमें मध्य में एक नाभिक होता है, और जो ये माइनस के द्वारा दर्शाया गया है ये क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। ठीक है, तो आवेश धनावेश होता है एक, तो एक होता है ऋणावेश। धनावेश है उसको तो प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन को प्लस द्वारा दर्शाया जाता है जो नाभिक में होते हैं, और ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको माइनस के द्वारा दर्शाते हैं। और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को गोला, इसमें गोला द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, वैसे तो एन द्वारा दर्शाते हैं उसको, न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस ई द्वारा दर्शाते हैं, प्रोटॉन को पी द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, वैसे आवेश के आधार पर बात करें तो जो प्रोटॉन है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता जिसपे। तो परमाणु की बात कर रहे थे, तो परमाणु की खोज की बात कर लेते हैं। पहले परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने की थी। और उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की
खोज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। ठीक है। इस प्रकार सबसे पहले मैंने परमाणु की संरचना आपको बताई है कि परमाणु एक अविभाजित कण होता है जिसको अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा कण होता है, गोलाकार कण होता है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो फिर परमाणु एक छोटा सा सूक्ष्म कण होता है जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों के द्वारा मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहते हैं? परमाणु में बाह्यतम कक्षा होती है, जो ऊर्जा के स्तर होते हैं, कक्ष बने होते हैं, उसमें वह इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन है वो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। क्या है? उदासीन कण है। ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित। तो धनावेशित और उदासीन कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कक्षा परमाणु के मध्य भाग में स्थित होते हैं। परमाणु के मध्य भाग में स्थित होते हैं जिसका नाम है नाभिक। क्या नाम है? नाभिक। तो एक बात और समझ में आ गई हो कि नाभिक की खोज किसने की? एक प्रश्न और बनता है, नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें एक क्वेश्चन पूछ जाने वाले। एक तो परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है। उसके बाद में ये नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु समझ में आने के बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता किसे कहते हैं? किसकी बात करते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि परमाणु के बाह्य कक्षा बने होते हैं जिसमें ऊर्जा के स्तर बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले की जो ऊर्जा के स्तर है, तो एक बाहर का एक जो ऊर्जा का स्तर होगा, बाह्यतम कोश में जो बाह्यतम को कक्ष बने होते हैं उसको बाह्यतम कोश बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको बोलते हैं संयोजकता। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में
जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता समझने से पहले आपको बता दूं कि जो परमाणु होता है यदि वह उदासीन है, क्या है? उदासीन है, तो इसमें न तो धनावेश होगा और न ही ऋणावेश होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम को Na द्वारा दर्शाएंगे, तो ये क्या है? सोडियम है, ये न तो धनावेश कण है और न ऋणावेशित, तो इसलिए इसको उदासीन सोडियम कहते हैं। या सोडियम सीधा सोडियम बोले तो भी चलेगा, लेकिन यदि इस पे यदि माइनस का चार्ज आ जाए या प्लस का चार्ज आ जाए तो ये बोलेंगे आवेशित कण बोलेंगे, इसको धनावेशित कण सोडियम, यानी सोडियम का जो आवेश है उस पे धनावेशित क्यों हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये धनावेशित क्यों हुआ इसको भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी तत्व होता है उसमें जैसे सोडियम है, इनसे यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं? यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो उदासीन होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको से बाहर निकाल लिया तो अब इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 बचे और प्रोटॉन कितने बचे? 11। प्रोटॉन कितने बचे? 11 थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उदासीन था। क्या था? तत्व है क्या? उदासीन था। और यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो अब उस में क्या हो जाते हैं? धनावेशित की संख्या बढ़ जाती कैसे? जैसे एक बाहर निकाले 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो एक धनावेश है, एक ज़्यादा है आवेश। कौन सा आवेश? प्रोटॉन आवेश। प्रोटॉन धनावेश ज़्यादा है, तो इसको Na+ के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसको बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम आयन या धनायन बोल सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि प्लस लगा हुआ उसको धनायन बोलेंगे, माइनस लगा हो तो ऋणायन बोलेंगे। ठीक है, और आयन कह देंगे तो प्लस हो चाहे माइनस हो चलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कोई भी तत्व होता है उस पे यदि कोई आवेश नहीं लगा होता है तो उसको बोलते हैं उदासीन। क्या कहते हैं उसको? उदासीन। जबकि यदि कोई आवेश तत्व है उस पे आवेश लगा होता है तो उसको बोलते हैं आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। यदि वो सोडियम पे लगा हो तो सोडियम आयन हो जाएगा, यदि एल्यूमिनियम पे लगा हुआ है तो एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा, मैग्नीशियम पे लगा हुआ है तो मैग्नीशियम आयन हो जाएगा, और यदि क्लोरीन पे लगा हुआ है तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और यदि आयरन पे लगा हुआ है तो वो आयरन आयन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आयन की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि आयन कैसे कम ज़्यादा होते हैं, उस पर आयन कैसे लगते हैं। ठीक है, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो ये क्या करेगा? अपने बाह्य तमकोश के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बाहर से एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा?
सोडियम के पास एक धनावेशित कण है, तो अब इसके पास क्लोरीन के पास ऋणावेशित कण है। यदि इसको ये दे देगा और ये इससे ले लेगा तो NaCl बन जाएगा, NaCl। तो ये उदासीन हो गया, है ना। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि आयन क्या होता है, संयोजकता। अब इसकी संयोजकता 1 है, इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है। तो संयोजकता को समझाने के लिए मैंने आपको इतनी बार इतना समझाया है कि कोई भी तत्व होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कोश में तत्व है कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे Z द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, परमाणु किसे कहते हैं, कोई भी परमाणु है उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। उसको Z द्वारा, कैपिटल Z द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो कोई भी परमाणु है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी जो भी परमाणु होगा उसमें जो प्रोटॉन है, धनावेशित और उदासीन कण है, उसका योगफल क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या समझ में आ गया आपके। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। एक बात आती है समस्थानिक। समस्थानिक की डेफिनेशन भी बार बार पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी समझ लेते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो ये परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या समझ में आ गई तो समस्थानिक समझ में जल्दी आ जाएगा आपके। कैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि परमाणुओं की संख्या समान
जिस किसी तत्व में परमाणु संख्या जिसको Z बोलते हैं, परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, यदि किसी तत्व में परमाणु की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे H, एक बात और बता दूं मैं कि परमाणु को, तत्वों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। कोई भी तत्व है उसका प्रतीक और प्रतीक की इस साइड में, नीचे की साइड में परमाणु संख्या और इस साइड में द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन है, उसको यदि हाइड्रोजन एक भी आता है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का प्रतीक, और इस साइड में यदि इस प्रकार लिखेंगे तो ये क्या है, ये प्रतीक है समस्थानिक। अब H1 3 है, 1H1 है, तो इस प्रकार ये इसमें जो ये परमाणु संख्या तो समान आ रही है इसमें, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। उसके बाद में बात करते हैं समस्थानिक के बाद में समभारिक। समभारित किसे कहते हैं? समभारिक, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे समस्थानिक में तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग कर रहे हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या समान, किसी तत्व में द्रव्यमान संख्या समान व परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहते हैं या कहलाता है। यानी ऐसा तत्व है जिसके द्रव्यमान संख्या है वो तो समान रहे, लेकिन उसकी जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाता है। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रोजन 7 और 14, तो ये तो परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, और 8 कर लेते हैं, 8N14, इसी प्रकार 6N14, इस प्रकार। यानी जो द्रव्यमान परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या तो ये चेंज हो रही है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान है। तो इस प्रकार के तत्व होते हैं, उसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया जो टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट थी परमाणु की संरचना से रिलेटिव। वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु की जो संरचना है उसके मॉडल पढ़ेंगे, परमाणु का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे।